अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड रमज़ान मुबारक आप सबको। इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इस मुबारक महीने को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। वैसे मैं थोड़ा सा डाउन हो जाती हूँ रमज़ान के अंदर, लेकिन फिर भी इस दफ़ा मैं इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मैं इस दफ़ा अपनी मम्मी की तरफ हूँ लाहौर के अंदर। एंड जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको पता है कि मौसम माशाल्लाह जब से हम लोग रोज़ा रख रहे हैं तब से ही ऐसा लग रहा है जैसे एक विंटर का सीज़न है। तो होपफुल इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही चलता रहे। चलें, आज हम आगे स्टार्ट करेंगे वो डिफेंस मैकेनिज़्म जो नार्सिसिस्टिक यूज़ करते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म जैसे हमने पहले ही बात की थी कि ये वो कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम अपने एंग्जायटी लेवल को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकें, विच आर अराइजिंग फ्रॉम अनवांटेड इम्पल्सेस एंड थॉट्स। अच्छा, अब हम वो डिफेंस मैकेनिज़्म की बात करेंगे जो नार्सिसिस्टिक यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन जो मैं जिसकी बात करना चाहूँगी दैट इज़ बेसिकली डिनाइल। डिनाइल का मतलब होता है कोई ऐसा सिचुएशन आपके साथ हुआ हो और आप उसको डिनाई कर रहे हैं, आप उसको झुठला रहे हैं, आप कह रहे नहीं भाई ऐसा हुआ ही नहीं है। ये मोस्टली तब पेश आता है जब अल्लाह ना करे किसी की करीबी की किसी प्यारे की डेथ हो जाए, ठीक है, किसी क्लोज़ मेंबर की, तो हम लोग डिनाइल में चले जाते हैं, ठीक है। एंड हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ ही नहीं है, ठीक है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। द सेकेंड वन इज़ डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि आप रियलिटी को झुठला रहे हो, ठीक है, मतलब आपका ऐसा बिलीफ है कि विच इज़ नॉट ट्रू। मोस्टली जो शिज़ोफ्रेनिक होते हैं वो लोग डिस्टॉर्टेड उनका परसेप्शन होता है, वो ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं होती, जिसकी कोई रियलिटी नहीं होती, ठीक है, अगेन विच इज़ कॉल्ड डिस्टॉर्शंस। तो ऐसी चीज़ों को परसीव करना या ऐसा बिलीव करना जिसकी कोई पीछे हकीकत ना हो, लॉजिक ना हो, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टॉर्शन, ठीक है। And the next one which is frequently used by narcissistic is projective identification. प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल अगर दे सकूँ, जिसे हमने घरों में देखा है या अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं, ठीक है, कि कोई आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है मेंटली और आपको कहता है कि आप डंप हो, आप निकम्मे हो, आप फुलिश हो, आप एक बुरे इंसान हो, ठीक है, आपको तमीज़ नहीं है, आपको मैनर्स नहीं है, ठीक है, और वो चीज़ आप नहीं हो, ठीक है। जैसे कोई आपसे कहे तुम गुस्से वाले हो या फिर तुम मूडी हो, लेकिन एक्चुअली आप ऐसा नहीं हो, लेकिन वो बंदा इतना रिपीटेडली आपको वो चीज़ इतना फ्रीक्वेंटली वो वर्ड यूज़ करता है, ठीक है, आपके सामने, देन यू स्टार्ट बिलीविंग कि हाँ ऐसा ही हूँ मैं डम्ब हूँ, मैं फुलिश हूँ। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। ऐसी कोई क्वालिटी, नेगेटिव क्वालिटी जो आपके अंदर नहीं है, लेकिन दी सेकेंड पर्सन कंटिन्यूसली वो चीज़ आपसे कह रहा होता है फ्रीक्वेंटली, ठीक है, देन यू स्टार्ट बिलीविंग कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट वन डिफेंस मैकेनिज्म जो नार्सिसिस्टिक यूज़ करते हैं मोस्टली दैट इज़ प्रोजेक्शन। जैसे हमने पहले ही बात की थी, प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आप फील कर रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं वो दूसरा ऐसा कर रहा है। जैसे आप किसी से नफ़रत करते हैं, ठीक है, आपको किसी पे गुस्सा है, आपको कोई नहीं पसंद, तो आप ये कहते हैं कि उसको मैं पसंद नहीं हूँ, वो मुझसे दूर भागता है, ठीक है, वो मुझसे यू नो वो मुझे देख के अच्छा नहीं फ़ील करता। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड प्रोजेक्शन, ठीक है। आप अपने फीलिंग्स को दूसरों पे डाल देते हो कि वो ऐसा फ़ील करता है। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड प्रोजेक्शन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन विच इज़ अगेन यूज्ड बाय क्या कहते हैं नार्सिसिस्टिक, दैट इज़ कॉल्ड स्प्लिटिंग। ये जो स्प्लिटिंग वाला डिफेंस मैकेनिज़्म है ये मोस्टली जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर जो लोग मुब्तला होते हैं, ये सब एक उनका फीचर है कि वो लोग ये स्प्लिटिंग डिफेंस मैकेनिज़्म का शिकार हो जाते हैं। ये लोग ऐसा करते हैं कि किसी को या फिर बहुत ही ज़्यादा आइडियलाइज़ करते हैं। लेट्स सपोज़ अगर मुझे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या फिर अगर मैं स्प्लिटिंग डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करती हूँ, मैं किसी को या फिर बहुत ही ज़्यादा आइडियलाइज़ करूँगी जिससे कि मैं कहूँ कि वो टीचर तो रोल मॉडल है, ठीक है, उससे भर के तो कोई है ही नहीं है, वो तो मेरे लिए रोल मॉडल है। और एट द सेम टाइम मैं ये उसको इतना डिवैल्यू करूँ टीचर को, मैं कहूँ उससे बुरा तो कोई है ही नहीं है, ठीक है।
मतलब एट द सेम टाइम आप किसी को या बहुत ही ज़्यादा आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं कि नहीं हमें ऐसा ही बनना चाहिए, वैसा ही बनना चाहिए जैसा वो है, या फिर उसको इतनी डिवैल्यू करते हैं कि उससे बुरा कोई दुनिया में नहीं है. दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड स्प्लिटिंग. And the last one is primitive idealization. Primitive idealization again यही है कि आप attribute करते हैं exaggerated positive qualities को to self and others. कि ठीक है, फिर अगेन वही बात है जिस तरह से हमने स्प्लिटिंग में बात की थी, या ज़्यादा आइडियलाइज़ करना, हम कहें कि ये बंदा जैसा तो कोई है ही नहीं है दुनिया में, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड पॉजिटिव क्वालिटीज़ को उस पर थोप देते हो या फिर खुद सेल्फ पे. दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड प्रिमिटिव आइडियलाइजेशन. अब हम बात करेंगे न्यूरोटिक्स जो यूज़ करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म. द फर्स्ट वन इज़ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि लेट्स सपोज मैं कहीं जॉब करती हूँ और मेरे बॉस ने मुझे डांटा किसी बात पे. अब ऐसा हुआ कि मैं तो डायरेक्टली उनको इनकाउंटर नहीं कर सकती, उनके साथ आर्ग्यूमेंट तो नहीं कर सकती. अब मैं घर आऊँगी, अपने सिबलिंग्स पे वो गुस्सा उतारूँगी. जो गुस्सा मुझे मेरे बॉस ने मुझ पे उतारा, मैं अपने से लेस थ्रेटनिंग पर्सन पे वो चीज़ उतारूँगी. होपफुली ये भी क्लियर है, ठीक है, जो आपको लग रहा है लेस थ्रेटनिंग है. दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. द नेक्स्ट वन इज़ डिसोसिएशन. डिसोसिएशन का मतलब है कि आप खुद को डिसोसिएट करते हैं, अलग करते हैं फ्रॉम योर ओन थाट्स, फ्रॉम योर ओन फीलिंग्स, फ्रॉम योर ओन सेल्फ. ठीक है, डिसोसिएट करना, कम्प्लीटली आइसोलेट करना अपने थाट से, अपने फीलिंग से, अपने सेल्फ से, अपनी ज़ात से भी. दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली डिसोसिएशन. एंड द नेक्स्ट वन इज़ एक्सटर्नलाइजेशन. एक्सटर्नलाइजेशन का मतलब ये है कि आप के अंदर, ये अगेन सिमिलर है प्रोजेक्शन से, प्रोजेक्टिव की तरह, प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म की तरह. लेट्स सपोज आप आर्ग्यूमेंटेटिव हैं टुवर्ड्स समवन, आपको गुस्सा आ रहा है, आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि दूसरा मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या फिर वो आर्ग्यूमेंटेटिव हो रहे हैं मेरी तरफ. दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एक्सटर्नलाइजेशन. ठीक है, अब हम बात करेंगे इनहिबिशन की. इनहिबिशन का मतलब ये है कि आप खुद को अपने इम्पल्सिस एंड बिहेवियर से रिस्ट्रेन करते हो जो नेगेटिव है. लेट्स सपोज किसी ने आपको थप्पड़ मारा एंड यू फील लाइक कि अभी मुझे मारना चाहिए उस शख्स को, ठीक है, मुझे भी एक थप्पड़ रसीद कर देना चाहिए, लेकिन आप खुद को पीछे हटाते हो कुछ फैक्टर्स के बिना पर, या फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आपको फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस है कि क्या होगा, या फिर आप मॉरल वैल्यूज़ को सामने रखते हुए सेम बिहेवियर नहीं शो कराते. दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड इनहिबिशन. अब हम बात करेंगे आइसोलेशन की. आइसोलेशन का मतलब ये है कि आप खुद को रिस्ट्रेन करते हैं फ्रॉम द इमोशंस, ठीक है, फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस. लेट्स सपोज जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, दैट इज़ वेरी पेनफुल, लेकिन आप अपने इमोशंस को सामने नहीं रखते, ठीक है. आप कहते हो, लेट्स सपोज आप ही कहते हो कि हाँ, जैसे पर्सन है, थर्ड पर्सन है, वो कहता है हाँ, मेरा ब्रेकअप हुआ इस बंदे के साथ, लेकिन विदाउट एसोसिएटिंग इमोशंस विद दैट एक्सपीरियंस, रोए बगैर, ठीक है, सैड हुए बगैर, अपने इमोशंस को ना शो कराते हुए आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में जब बात करते हैं, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड आइसोलेशन. ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन विच इज़ यूज्ड बाय द न्यूरोटिक्स, दैट इज़ रिएक्शन फॉर्मेशन. रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप जो चीज़ फील करें कम्प्लीटली ऑपोजिट उसके दूसरे को शो कराना. जैसे आपको एक्सट्रीमली किसी से नफ़रत है, हद से ज़्यादा, या बहुत रिवेंजफुल है टुवर्ड्स दैट पर्सन, एंड यू यूज्ड टू से कि नहीं, आई लव दैट पर्सन, ठीक है, या मुझे वो बंदा अच्छा लगता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट होता है, बहुत एक्सट्रीम ऑपोजिट होता है. आपको एक्सट्रीम नफ़रत है उस बंदे से, आप कहते हो नहीं, मुझे तो वो बंदा अच्छा लगता है. दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन. तो जो न्यूरोटिक्स होते हैं वो रिएक्शन फॉर्मेशन भी इस्तेमाल करते हैं. दो और हैं, रैशनलाइजेशन एंड इंटेलेक्चुअलाइजेशन, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कमिंग में कवर अप करेंगे. आज के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.